नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या जिसे गर्भ निरोधक गोलियां कहा जाता है वो कैसे यूज़ करना है। बहुत सारे पेशेंट्स के प्रश्न होते हैं कि इनकी सेफ्टी कितनी होती है मैडम, इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्या, हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, मैं अगर मोटी हूँ, मुझे अगर कोई क्रॉनिक डिसीज़ है तो मुझे लेना चाहिए या नहीं, इससे प्रेग्नेंट होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इन फ्यूचर। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हमें रेगुलरली पेशेंट से सुनने में आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर क्लियर हो जाएंगे, तो इसको अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोली जो होती है वो आप अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आपको प्रेग्नेंट होने से प्रिवेंट करती है। अगर आप हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स करते हैं या संभोग करते हैं तो इन गोली को खाने से आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे, बशर्त ये गोलियां बहुत ही टाइमली और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ली गई हों, अदरवाइज़ इनका फेल्योर रेट भी होता है। तो ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं ये कई नामों से आती है मार्केट में, बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, बहुत महंगी भी नहीं होती है। तो इसलिए ये जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का या गर्भ निरोध का, ये जो उपाय है ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसको एक तो फीमेल को लेना होता है और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है इसके द्वारा एक महिला अनचाहे गर्भ को रोक सकती है। अब जितने भी अलग अलग नामों की गोलियां आती हैं, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी गोली खाना है। तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप आपके डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि वो आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, आपको कोई पुरानी बीमारी तो नहीं ये पूछेंगे, आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद आपको एडवाइस करेंगे कि इतनी सारी अवेलेबल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनमें से कौन सी आपको खानी है। क्योंकि इसके अंदर जो हार्मोन होता है वो ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो डिफरेंट टाइप के प्रोजेस्टेरॉन और डिफरेंट टाइप के ईस्ट्रोजन हार्मोन इसमें कंटेंट के रूप में रहते हैं। तो आपकी बॉडी के अनुसार आपको डॉक्टर अगर सलाह कर देते हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली टैबलेट डिसाइड करनी है। तो अब अपन ये जानें कि हमें इसको लेना कैसे है। इसको लेने के लिए बेसिकली इसमें यूजुअली 21 पील्स आती हैं और इसमें बैक साइड में आप देख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस टाइप का मार्क रहता है। तो आपका जब पीरियड आता है, जब जिस दिन आपका खुल के पीरियड आता है वो पीरियड का फर्स्ट डे माना जाता है और उस दिन जो भी डे है, सपोज़ उस दिन मंडे है तो आपको मंडे यहाँ पर मार्क करना है। ये मंडे से स्टार्ट है, मंडे मार्क करना है और उस दिन से आपको डेली इसमें एरोज़ लगे हुए हैं, डेली आपको एक गोली खानी है। अब किस टाइम खानी है, तो ये गोली बेसिकली आपको फ़िक्स टाइम पे खाना होती है। मोस्टली मैं जो अपने पेशेंट्स को सलाह देती हूँ वो रात को खाने के लिए कहती हूँ, क्योंकि रात में हम सोते वक्त एक फ़िक्स टाइम कर लेंगे कि 10 बजे या 11 बजे, तो वो लेना इजी रहेगा। आप आपके बेड के पास इस पैकेट को रख सकते हैं, तो जब भी आप सोने के लिए रूम में आएंगे तो आपको याद रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इस गोली को अगर अपन रात में सोते वक्त लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम पता पड़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो आपको एक फ़िक्स टाइम पर इस गोली को लेना है, खाली पेट नहीं लेना है, कुछ खाने के बाद या खाने के बाद लेना है। इसको आप किसी भी लिक्विड के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं पेशेंट्स को दूध के साथ एडवाइस करती हूँ। तो इस तरह से आपको ये टैबलेट लेना है। अब अगर आप ये गोली एक दिन लेना भूल गए, सपोज़ आज आपने रात में लेनी थी और आप भूल गए हैं, आपको कल सुबह याद आया उठ के, तो आपको जैसे ही याद आता है वैसे ही एक टैबलेट, जो भूली हुई टैबलेट है वो ले लेना है और जो रूटीन रात में आपका जो गोली आप लेने वाले हैं वो आपको लेना ही है। तो अगर एक गोली आपकी मिस हो गई है तो आपको जैसे ही याद आती है उसी वक्त पे वो मिस की हुई टैबलेट लेनी है। अब अगर आप 2 दिन से गोली खाना भूल गए हैं तो आपको क्या करना है। अगर आप 2 दिन तक गोली खाना भूल गए हैं तो जिस टाइम पर आपको याद आया उसी टाइम पर एक भूली हुई गोली लेना है
और रूटीन टाइम वाली गोली भी लेना है। लेकिन ऐसी कंडीशन में इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का फेलियर हो सकता है। इसका ये मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अब आपको ये करना होगा कि आपको अगले 7 दिन तक कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड मतलब या तो आप बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कॉन्डोम का इस्तेमाल करें या आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जहाँ 2 गोली मिस हुई है वहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपको गोली लेते लेते भी प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा एक बात और है कि अगर आपने 2 गोली मिस करी है और आपके इन 2 गोली मिस करने के 7 डेज़ के पहले पहले यानी विदिन 7 डेज़ अगर आपका इंटरकोर्स हुआ है तो भी आप सेफ़ नहीं हैं। इन दैट सिचुएशन भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गोली भूलना नहीं है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स 2 या 3 दिन टैबलेट जब भूल जाते हैं तो पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उन्हें लगता है कि हमारा पीरियड तो हमेशा रेगुलर आता है, टैबलेट लेने से हमारा पीरियड जल्दी आ गया। ऐसा नहीं है। अगर आप टैबलेट रेगुलर लेते हैं तो आपके पीरियड्स बिल्कुल टैबलेट ख़त्म होने के 4 डेज़ या 3 डेज़ के बाद में ही आएंगे। अगर बीच में आया है तो मतलब आपने गोली मिस की है। तो इसलिए गोली मिस नहीं करना है। आप ऐसी जगह पे गोली को रखिए जहाँ पे आपको याद रहे। इसके अलावा हम ये अब देखेंगे कि इस गोली को का जो इफ़ेक्ट आता है वो कैसे आता है, मतलब ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहला जो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो है ओव्यूलेशन को ये प्रिवेंट करती है। मतलब हमारा अंडा जो अंडादानी से रिलीज़ होता है, हर महिला का अंडा जो होता है साइकिल के बीचों बीच, मतलब अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो 14th या 15th डे पे एक अंडादानी से एग रिलीज़ होता है और वो जब एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है तब प्रेगनेंसी होती है। तो बेसिकली ये टैबलेट आपके अंडे को या एग को रिलीज़ नहीं होने देती है। तो ये इसका एक मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हुआ। दूसरा, ये इस तरह से काम करती है कि ये बच्चादानी का जो मुंह होता है उससे जो निकलने वाला म्यूकस होता है उसको थिक करता है। तो सर्वाइकल म्यूकस अगर थिक होगा तो जो स्पर्म एंटर होने वाले हैं बच्चादानी के मुंह से और ऊपर जाने वाले ट्यूब तक अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए वो नहीं जा पाएंगे। तो सर्वाइकल म्यूकस थिक होने से स्पर्म की एंट्री इनहिबिट हो जाएगी या स्पर्म की एंट्री नहीं होगी। तो ये दूसरा एक्शन इसका। तीसरा एक्शन इसका ये होता है कि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है यानी यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको ये थिन करती है, मतलब कि पतला करती है। तो अगर वहाँ की लेयर पतली होगी या यूट्रस की जो गादी बोलते हैं वो अगर पतली रहेगी तो अगर प्रेगनेंसी हुई भी है, फर्टिलाइजेशन एग का हुआ भी है, तो आपका प्रेगनेंसी यूट्रस में आके अटैच नहीं हो पाएगी और वहाँ ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये तीनों एक्शन के द्वारा ये गर्भ निरोधक का काम करती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसका एक्शन है ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमने गोली मिस करी है तो इससे ओव्यूलेशन हो सकता है, तो इसलिए गोली मिस नहीं करना है। अगला जो प्रश्न आता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स, तो एक्चुअली इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं, लेकिन माइल्ड से साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं सिर दर्द होना यानी हेडेक होना, गिडीनेस, नोजिया सेंसेशन, वॉमिटिंग यानी उल्टी जैसा जी मचलाना। मॉर्निंग में स्पेशली पेशेंट बोलते हैं कि मॉर्निंग में बहुत जी मचलाता है, घबराहट होती है। और किसी किसी पेशेंट्स को ब्रेस्ट में टेंडरनेस या हेवीनेस लग सकता है। इसके अलावा बस मेन जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो यही होते हैं। किसी किसी को ब्लोटिंग सेंसेशन, अपच जैसा लगना, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये सब माइनर हैं और 2 से 3 महीने में पेशेंट की बॉडी इस गोली के लिए अडाप्ट हो जाती है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। अब हमें कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये टैबलेट नहीं खानी है। एक्चुअली जिन पेशेंट्स को हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री है, जिनको ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है, जो पेशेंट मोटे हैं, जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है
या अनकंट्रोल्ड थायराइड डिसीज़ है, और किसी को अगर थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है यानी कि खून का क्लॉट जमता है, तो ऐसे पेशेंट को स्पेशली, या सपोज़ लिवर डिसीज़ है, ऐसे पेशेंट को स्पेशली डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेना है। आइडियली हम ऐसे पेशेंट्स को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एडवाइस नहीं करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको इनमें से कुछ हैं तो आप डॉक्टर से सलाह लें और अपने मन से कोई टैबलेट डिसाइड ना करें। कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि थ्रोम्बोसिस करवाता है। ये जो टैबलेट्स होती हैं थ्रोम्बोसिस, ख़ास तौर से जो पैर होते हैं, घुटने के पैर के नीचे की काफ मसल्स होती हैं, उसमें थ्रोम्बोसिस की वजह से रेडनेस या रैशेस हो जाते हैं या टेंडर हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में या कभी कभी ब्लड प्रेशर ऑल्टर हो सकता है, हार्ट डिसीज़ या स्ट्रोक टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सारी कंडीशंस में आप डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करें। अब कई लोगों का मानना होता है कि इन टैबलेट से आगे प्रेगनेंसी होने में तो प्रॉब्लम है। ये बहुत ही कॉमन मिथ है। लोगों को लगता है कि ये गोली खा लेंगे तो आगे प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप ये टैबलेट आसानी से ले सकते हैं। इससे प्रेगनेंसी होने का कोई रिलेशन नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी जिस मंथ में आप टैबलेट छोड़ेंगे, सेम मंथ में आपके प्रेगनेंसी के उतने ही चांस रहेंगे जितने कि पहले थे। क्यों? क्योंकि जिस मंथ में ये टैबलेट खाते हैं उसी मंथ में केवल आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप इस गोली को छोड़ते हैं अगले ही मंथ में आपका ओव्यूलेशन रिज्यूम हो जाते हैं और आपके प्रेगनेंसी के उतने ही चांस होते हैं। इसलिए इन सारी मिथ्याओं से ऊपर उठिए। आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये बेस्ट है, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन से जब आपको नहीं लेना है, लाइक अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको नहीं लेना है, आप अगर बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो आपको नहीं लेना है। तो एक बार आप कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इस्तेमाल करना चाहते हैं या कौन सा आपको लेना चाहिए, इसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।